दोस्तों बैकग्राउंड में जो आपको एक इमेज देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं एनलार्ज्ड ओपन पोर्स। और ये बहुत लोगों को है, मुझे पता है जो लोग देख रहे हैं ना वीडियो, उनको भी ये थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, बिकॉज मेन एंड वुमेन में ये बहुत बड़ा कंसर्न है। बिकॉज इसके वजह से ना आपके पिंपल्स एक्ने बढ़ सकते हैं, आपका चेहरा बहुत ज्यादा डल और बहुत ज्यादा ही बुड्ढे लग सकते हैं आप। ये आपके चेहरे को अनहेल्दी बनाता है और इसे सॉल्व कर सकता है नियासिनामाइड। यस दोस्तों, नियासिनामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके बहुत सारे स्किन कंसर्न्स को ठीक कर सकता है। लेकिन इतना फेमस होने के बाद भी ये इतना अंडररेटेड है कि हमें इसके बारे में सही से पता ही नहीं है और हम इसके सही बेनिफिट्स ले ही नहीं पाते हैं। दोस्तों मुझे भी ओपन पोर्स की समस्या थी और अभी भी मैं नहीं बोलूंगा कि पूरा चल गया है, बिकॉज नियासिनामाइड को मैं पिछले 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं, बट बहुत हल्का हो गया है। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस नियासिनामाइड इन योर स्किन केयर रूटीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज अ नियासिनामाइड। सेकंड हम कवर करेंगे व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेन एंड वुमेन टू यूज अ नियासिनामाइड एवरी डे। थर्ड हम कवर करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नियासिनामाइड टू योर स्किन एंड फोर्थ हाउ टू यूज नियासिनामाइड प्रॉपर्ली। ये एक पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कि नियासिनामाइड के डिफरेंट कंसंट्रेशंस आता है, लाइक 5%, 10%, 12%, 20%। तो किस स्किन टाइप एंड स्किन कंसर्न के लिए आपको कौन से कंसंट्रेशंस यूज करने हैं और कैसे यूज करने, कैसे लेयर करने, हर चीज मैं बताऊंगा पार्ट 2 में। लेकिन आज का वीडियो है द फाउंडेशन ऑफ नियासिनामाइड टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नियासिनामाइड ऑल अबाउट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो एक लाइक जरूर कर देना, बिकॉज लाइक से ही ये वीडियो लोगों तक पहुंच पाएगा। लेकिन अगर आप लाइक नहीं करोगे, सिर्फ देख के चले जाओगे, तो वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो प्लीज लाइक कर देना और अच्छा लगे लास्ट में वीडियो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अ नियासिनामाइड। दोस्तों नियासिनामाइड इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन B3। यस, इट्स अ विटामिन, इट्स नॉट एन एसिड, इट्स नॉट अ केमिकल। तो ये अगर आपके दिमाग में है तो इसे बिल्कुल निकाल दीजिए। नियासिनामाइड इज अ वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट, मतलब आपके स्किन में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है और इसी की वजह से आप इसे एवरीडे लगा सकते हैं। नियासिनामाइड हैज इमेंस बेनिफिट और इट कैन बी लेयर्ड विद रेटिनॉल, अल्फा आर्बुटिन, ऑल योर AHAs and BHAs, which makes it very convenient to use. Got a clarity about what is a niacinamide? Now let's talk about why men and women should use a niacinamide और इसी पॉइंट में मैं कवर करूंगा what are the benefits of niacinamide। दोस्तों men and women face lot of challenges on their skin। आप बाहर जाते हैं एवरीडे, ठीक है, पोल्यूशन है, सनरेज है, इससे आपका स्किन डैमेज होता है। अब बहुत लोगों का स्किन कम डैमेज होता है, बहुत लोगों का ज्यादा होता है। मतलब कोई भी जाएगा सन में और उसका डैमेज और दूसरे बंदे का डैमेज सेम होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? बिकॉज हमारा जो स्किन है ना, उसमें एक स्किन बैरियर होता है। किसी का स्किन बैरियर स्ट्रांग होता है तो वो पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डैमेज या फिर स्ट्रेस से अपने स्किन को बचा सकता है। किसी का स्किन बैरियर बहुत कम होता है, तो उसके वजह से जैसे ही आप जाएंगे आपको बहुत ज्यादा टैनिंग, बहुत ज्यादा इरिटेशन, फाइन लाइंस, रिंकल्स आ सकते हैं, राइट? बिकॉज आपका स्किन बैरियर ही नहीं स्ट्रांग है। सो दैट व्हाट नियासिनामाइड डज। अगर आप नियासिनामाइड को एवरीडे मॉर्निंग एंड नाइट को लगाते हैं तो आपका स्किन बैरियर इंप्रूव होता है। फर्स्ट पॉइंट, niacinamide improves your skin barrier against environmental damage, pollution and also stress. Second point, ये आपके पिगमेंटेशन मार्क को कम कर सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नियासिनामाइड इसके लिए कामयाब नहीं है। आपको लेयर करना पड़ेगा नियासिनामाइड को विद अदर स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट ताकि आपका पिगमेंटेशन मार्क चला जाए। नियासिनामाइड से आपके हाइपर पिगमेंटेशन मार्क, मिलाजमा, बहुत लोग क्लेम करते हैं नहीं जाता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है नहीं जाता है। लेकिन हाँ, इट हेल्प्स, ऑब्वियसली इट हेल्प्स, लेकिन बहुत साल लग जाएगा आपको अगर आपने सिर्फ नियासिनामाइड को ही लगाया। आपको पेयर करना पड़ेगा इसको, जो मैं आगे दूसरे वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आपको पेयर करना है। बट अभी के लिए आप समझ जाइए कि हाइपर पिगमेंटेशन को ये थोड़ा बहुत कम कर सकता है। इनलार्ज्ड पोर्स, नियासिनामाइड रिड्यूसेस इनलार्ज्ड पोर्स, और जैसे ही इनलार्ज्ड पोर्स कम हो जाएंगे आपका ऑयल प्रोडक्शन जो होता है ना स्किन में बहुत ज्यादा, वो कंट्रोल में आ जाएगा। एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन को भी नियासिनामाइड कंट्रोल करता है। इन्फ्लेमेशन को कम करता है, मतलब अगर आपने शेविंग किया, कहीं कट गया तो नियासिनामाइड सीरम लगाइए, आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगा, चेहरा बहुत सूदन आउट हो जाएगा, काम हो जाएगा। मान लो एक्ने है, उसके ऊपर आपने नियासिनामाइड लगाया तो आपका एक्ने देखना शांत हो जाएगा। बहुत ज्यादा एक्टिव एक्ने है ना, आप लगा के देखो, बहुत शांत हो जाएगा, बिकॉज नियासिनामाइड इज अ वेरी स्मूथ इंग्रेडिएंट। लेकिन अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो प्लीज आप 5% से ज्यादा नियासिनामाइड सीरम मत लगाइएगा, ठीक है? एक्टिव एक्ने में कभी नहीं लगाइएगा। अगर आपको नॉर्मल एक्ने प्रोन स्किन है लेकिन एक्टिव एक्ने नहीं है तब आप लगा सकते हैं 10% तक, बट अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो प्लीज गाइस 5% से ज्यादा बिल्कुल मत लगाइएगा नियासिनामाइड। एंड एक और पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं विच इज एंटी एजिंग। नियासिनामाइड कैन रिड्यूस फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। यस, इट कैन रिड्यूस, लेकिन
36 इयर्स में नहीं कर सकता है सिर्फ और सिर्फ नियासिनामाइड। अगर आपने नियासिनामाइड कभी नहीं यूज किया है और 35 के बाद आप सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नियासिनामाइड आप लगा लेंगे और आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स चले जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपको अगेन पेयर करना पड़ेगा नियासिनामाइड विद अदर स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स व्हिच आई विल बी टॉकिंग लेटर इन सम अदर वीडियोस ऑफ माइन, बट ये आप कभी नहीं ठीक कर सकते हैं अगर आपने सिर्फ नियासिनामाइड लगाया। लेकिन हाँ, नियासिनामाइड को अगर आपने 18 साल में ही स्टार्ट कर दिया और 30 तक आते आते आप देखेंगे कि आपके फाइन लाइंस एंड रिंकल्स बहुत कम पड़ रहे हैं, तो इन दैट केस व्हेन यू आर वेरी यंग देन ओनली नियासिनामाइड कैन हेल्प टू रिड्यूस रिंकल्स एंड फाइन लाइंस और स्टॉप द अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स एंड फाइन लाइंस एट अ वेरी यंग एज। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एट माय एज एट 36 नियासिनामाइड ओनली कैन नॉट रिड्यूस योर फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। ये थे बेनिफिट्स ऑफ नियासिनामाइड फॉर मेन एंड वुमेन। नियासिनामाइड मोस्टली हर एक स्किन केयर प्रोडक्ट में आज के डेट में मिल रहा है, लेकिन नियासिनामाइड सीरम अलग से इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ नियासिनामाइड। नियासिनामाइड को प्लीज गाइज आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आज ही जाइए और एक नियासिनामाइड 5% सीरम तो बिल्कुल बाय कर लीजिए और इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, हाउ टू यूज अ नियासिनामाइड सीरम प्रॉपर्ली। दोस्तों, अगर आप सुबह यूज कर रहे हैं नियासिनामाइड को, तो आप सुबह उठ के चेहरे को अच्छे से फेस वॉश से धोने के बाद आपको थोड़ा सा नियासिनामाइड सीरम लेना है ड्रॉपर से और थोड़ा सा अमाउंट आपके चेहरे पे लगा लेना है और इस तरह से फैला देना है, जस्ट फैला देना है और कुछ भी नहीं करना है और इसको छोड़ देना है। इसके ऊपर आप लगा सकते हैं सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर एंड देन यू कैन गो। एंड इन द नाइट आप जब वापस घर आएंगे अच्छे से डबल क्लेंस करिएगा अपने चेहरे को। डबल क्लेंस करने के बाद आप नियासिनामाइड को लीजिए और अच्छे से लगा लीजिए उसी तरह से जैसे आपने मॉर्निंग में लगाया। और आप नियासिनामाइड को लगा के भी सो सकते हैं, लेकिन अगर आप 35 के ऊपर है तो यू स्टार्ट अप्लाइंग रेटिनॉल प्रोडक्ट्स ऑन योर स्किन आफ्टर अप्लाइंग नियासिनामाइड। दैट इज द प्रॉपर यूज ऑफ नियासिनामाइड। नियासिनामाइड को कभी भी लास्ट में मत लगाइए कि सनस्क्रीन लगा लिया उसके बाद नियासिनामाइड सीरम लगा दिया, नहीं। सबसे पहले नियासिनामाइड, देन यू हैव अदर प्रोडक्ट्स ऑन टॉप ऑफ इट, राइट। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। इसका पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पार्ट 2 आएगा मंडे को 5 अगस्त एट 5 PM। उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन सा स्किन टाइप में आपको कौन सा कंसंट्रेशन यूज करना है और कैसे यूज करना है। चलिए दोस्तों, मिलता हूं अब सबसे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी अच्छा लगा वीडियो पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।